से। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर के शांत और पवित्र समय में मैं आपके चरणों में झुककर अपने दिल की पुकार आपको सौंपता हूं। जब सूरज अपनी पूरी रोशनी फैला रहा है, जब जीवन अपनी व्यस्तता में भाग रहा है, तब मैं ठहरकर आपके पास आता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सच्ची शांति और चंगाई केवल आपसे ही मिलती है। प्रभु, आप मेरे जीवन के सच्चे वैद्य हैं। आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। आप मेरे शरण स्थान हैं। कौन है जो मुझे बचा सके? कौन है जो मेरे टूटे दिल को जोड़ सके? कौन है जो मेरे रोगों को मिटा सके? केवल आप ही प्रभु यीशु। हे प्रभु, आपका वचन कहता है, क्योंकि मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। जब आप वादा करते हैं, तब आप उसे पूरा भी करते हैं। इसलिए आज मैं इस दोपहर आपके सामने आकर आपके चंगाई देने वाले हाथ की प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मेरे शरीर को छू लीजिए, मेरी आत्मा को नया कर दीजिए, मेरे घर को आशीष दीजिए। हे यीशु, जब मैं अपने दर्द और कमजोरी को देखता हूं तो कभी कभी डर जाता हूं, कभी निराश हो जाता हूं, कभी लगता है कि शायद सब खत्म हो गया है। परंतु जब मैं आपके वचन पर दृष्टि करता हूं, तब मेरी आत्मा हिम्मत पाती है। आप कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपनी धर्म में दाहिनी भुजा से तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु, इस दोपहर मुझे अपने उस वचन का अनुभव कराए। प्रभु यीशु, आपने अंधों को आंखें दी, क्या आप मुझे नहीं देख सकते? आपने बहरे को सुनाया, क्या आप मेरी पुकार को नहीं सुनेंगे? आपने लंगड़ों को चलाया, क्या आप मेरी कमजोर टांगों को नहीं मजबूत करेंगे? आपने मृतकों को जिलाया, क्या आप मेरी बीमारी और निराशा को जीवन नहीं देंगे? हां प्रभु, आप कर सकते हैं। आप ही जीवित और सामर्थी परमेश्वर हैं। हे प्रभु, इस दोपहर में अपने पूरे घर को आपके चरणों में रखता हूं। मेरे परिवार में यदि कोई बीमार है तो उसे चंगा कीजिए। मेरे बच्चों को आपकी सुरक्षा में रखिए, उन्हें स्वस्थ रखिए। मेरे माता पिता को दीर्घायु और शक्ति दीजिए। मेरे जीवन साथी को शांति और स्वास्थ्य दीजिए। मेरे भाई बहनों को आपकी देखभाल में रखिए। प्रभु, हमारे घर पर हर बीमारी का तीर टूट जाए। हे प्रभु, दोपहर का यह समय मुझे आपके उस अद्भुत कार्य की याद दिलाता है, जब आपने लोगों को भूख से चंगा किया, जब आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त किया। प्रभु, आपने केवल आत्मा को नहीं बल्कि शरीर को भी संभाला। आप जीवन के हर हिस्से में आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। तो फिर क्यों न मैं भी आज अपने शरीर की चंगाई आपसे मांगूं? प्रभु, आपका वचन कहता है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपके लहू से मेरा शरीर शुद्ध हो चुका है। आपके बलिदान से मेरा जीवन नया हो चुका है। लेकिन प्रभु, कब तक यह दर्द मुझे सताएगा? कब तक यह बीमारी मुझे परेशान करेगी? कब तक मैं अपने आंसुओं को छुपाऊंगा? कब तक रातों को तड़प तड़प कर जागता रहूंगा? प्रभु, अब और नहीं। आज इस दोपहर मैं अपने विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि आपकी चंगाई की शक्ति मेरे ऊपर उतर रही है। हे यीशु, मुझे पता है कि बीमारी शैतान का काम है और आप आए कि शैतान के कामों को नष्ट करें। आप कहते हैं, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु, आज मैं बहुतायत का जीवन चाहता हूं। जीवन जिसमें कोई बंधन न हो, कोई बीमारी न हो, कोई डर न हो। प्रभु यीशु, दोपहर का यह समय मेरे लिए गवाही का समय है। जब लोग मेरी कमजोरी देखते हैं, जब लोग मेरी बीमारी पर हंसते हैं, जब लोग कहते हैं कि अब यह नहीं उठ पाएगा, तब आप मेरे जीवन में अपने चमत्कार से गवाही दीजिए। प्रभु, सबको दिखा दीजिए कि सचमुच आप जीवित परमेश्वर हैं। आप वही हैं जिसने मृत्यु पर विजय पाई। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा की चंगाई भी चाहता हूं। कभी कभी मेरा मन टूट जाता है, कभी निराशा मेरी आत्मा को बांध लेती है, कभी डर मुझे जकड़ लेता है। लेकिन प्रभु, आपका वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और खेदित आत्मा वालों का उद्धार करता है। प्रभु, आज दोपहर मेरे टूटे मन को जोड़ दीजिए, मेरी आत्मा को नया बना दीजिए। प्रभु, मैं जानता हूं कि आपके नाम में सामर्थ्य है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में मुक्ति है। जब मैं कहता हूं यीशु, तब अंधकार भाग जाता है। जब मैं कहता हूं यीशु, तब शैतान कांप जाता है। जब मैं कहता हूं यीशु, तब रोग मिट जाता है। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है,
यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जब आप 2000 साल पहले बीमारों को चंगा कर सकते थे, तो क्या आज मुझे चंगा नहीं कर सकते? क्या आपकी शक्ति बदल गई है? क्या आपके हाथ छोटे हो गए हैं? नहीं प्रभु, आप वही सामर्थी, वही करुणामय, वही प्रेमी यीशु है। प्रभु, इस दोपहर जब सूरज आसमान में चमक रहा है, उसी तरह आपकी महिमा भी मेरे जीवन में चमके। मेरा शरीर चंगा हो, मेरी आत्मा नई हो, मेरा परिवार आशीषित हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, कि आप मेरा रोना सुनते हैं। धन्यवाद कि आप मेरे आंसू पहुंचते हैं। धन्यवाद कि आप मुझे चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। मेरा घर चंगा है, मेरा भविष्य चंगा है। हे प्रभु यीशु, दोपहर का यह समय मेरे जीवन की गवाही बने रही है। आज से मेरा दर्द मिट रहा है, आज से मेरा जीवन नया हो रहा है। प्रभु, आप जानते हैं कि मेरे काम ही मेरे जीवन की रोटी है, मेरे परिवार का सहारा है, मेरे भविष्य की नींव है। प्रभु, अगर काम पर आपकी आशीष न हो तो मेहनत कैसी भी क्यों न हो, सब व्यर्थ हो जाता है। प्रभु, आप कहते हैं, यहोवा तुझे आशीष देगा तेरे भंडार में और तेरे सब कामकाज में। वाह प्रभु, क्या ही अद्भुत वादा है ये। अगर आप आशीष देंगे तो कौन रोक सकता है? अगर आप दरवाजा खोलेंगे तो कौन बंद कर सकता है? प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे हर काम पर आपकी यही आशीष बरसे। प्रभु, कभी मैं मेहनत करता हूं पर काम बनता ही नहीं। कभी व्यापार करता हूं तो घाटा हो जाता है। कभी नौकरी करता हूं तो लोग परेशान करते हैं। कभी सोचता हूं कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन प्रभु, जब मैं आपके वचन को पढ़ता हूं तो आशा मिलती है। आपका वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर छोड़ दे, तब तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। प्रभु, आज मैं अपने सारे काम आपको सौंपता हूं। आप ही मेरी योजना को सिद्ध कीजिए, आप ही मेरे प्रयास को सफल कीजिए। प्रभु यीशु, मेरे काम में रुकावटें क्यों आती हैं? क्यों कभी दस्तावेज अटक जाते हैं? क्यों कभी दुश्मन बाधा डालते हैं? क्यों कभी मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं आता? प्रभु, क्या यह आपकी इच्छा है? नहीं, आप तो आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। तो फिर ये रुकावटें कहां से आती हैं? ये शैतान का काम है। परंतु आपका वचन कहता है, कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध बने सफल न होगा। प्रभु, मैं इस दोपहर घोषणा करता हूं, मेरे काम के विरुद्ध जो भी हथियार बना है, यीशु के नाम से टूट जाए। प्रभु, आपका वचन कहता है, तू अपने हाथ का परिश्रम खाएगा, तू धन्य और कुशल रहेगा। प्रभु, मेरी मेहनत का फल मुझे मिले, मेरा काम मुझे आनंद दे, मेरा परिश्रम मुझे आशीष दे। प्रभु, मैं हर रोज पसीना बहाता हूं, पर क्या यह बेकार जाए? नहीं, आपकी उपस्थिति में हर एक पसीने की बूंद गवाही बनेगी कि मेरा परमेश्वर जीवित है और मेरे काम को आशीष देता है। प्रभु यीशु, कभी मुझे लगता है कि मैं अकेला हूं, कोई मददगार नहीं है, परंतु आप कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। प्रभु, अगर आप मेरे संग हैं तो मैं क्यों डरूं? अगर आप मेरे संग हैं तो मेरे काम क्यों न सफल हों? अगर आप मेरे संग हैं तो कौन मुझे रोक सकता है? प्रभु, आज मैं अपने हर काम का नाम लेकर आपके सामने रखता हूं। मेरी नौकरी, मेरी दुकान, मेरा व्यवसाय, मेरा खेत, मेरा ऑफिस, मेरी पढ़ाई, मेरा घर, सब आपके चरणों में है। प्रभु, इन सब पर अपनी पवित्र आशीष का हाथ बढ़ाए। प्रभु, आपका वचन कहता है, जो मनुष्य यहोवा की अगुवाई से चलता है, वह जलधारा के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान होगा। उसका पत्ता मुरझाएगा नहीं और वह जो कुछ करेगा उसमें सफल होगा। प्रभु, मुझे उसी वृक्ष के समान बनाए। मेरा काम हर मौसम में फल दे, मेरा काम कभी सूखे, मेरा काम हमेशा हरा भरा रहे। प्रभु, कभी कभी लोग मुझे धोखा देते हैं, मेरे काम को बिगाड़ते हैं, मेरी मेहनत का श्रेय ले जाते हैं। प्रभु, मैं दुखी हो जाता हूं, परंतु आप कहते हैं, मेरा न्याय मैं ही करूंगा। मेरे काम का न्याय आप कीजिए, मेरी मेहनत का फल आप मुझे दिलाए। प्रभु यीशु, दोपहर का यह समय गवाही का समय बने। जब लोग मेरे काम को देखें तो कहें, यह आशीष इंसान की नहीं परमेश्वर की है। प्रभु, मेरे काम को आशीष का साधन बनाए। मेरे काम से आपके नाम की महिमा हो। प्रभु, कभी मैं हार मान लेता हूं, कभी लगता है अब और नहीं, परंतु आप कहते हैं, हम भलाई करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। प्रभु, मुझे धैर्य दीजिए, साहस दीजिए, धीरज दीजिए कि मैं अपने काम में कभी हार न मानूं। प्रभु, आपका वचन कहता है, यहोवा तेरा सिर बनाएगा, पूंछ नहीं, और तू ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाएगा। प्रभु, मुझे सिर बनाए रखिए, पूंछ नहीं। मेरे काम को ऊपर उठाए,
मेरे काम में प्रगति दीजिए, मेरे काम को सफल और महान कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद कि आप मेरे काम में हाथ रखते हैं। धन्यवाद कि आप मेरे प्रयास को सफल बनाते हैं। धन्यवाद कि आप मेरे काम में रुकावटें हटाते हैं। धन्यवाद कि आप मेरे काम को आशीष से भर देते हैं। प्रभु, अब मैं विश्वास से घोषणा करता हूं, मेरे काम पर आशीष है, मेरे व्यापार पर आशीष है, मेरी नौकरी पर आशीष है, मेरे घर पर आशीष है, मेरे खेत खलिहान पर आशीष है, मेरी दुकान, मेरी शिक्षा, मेरा करियर, सब पर आशीष है। प्रभु यीशु, आज इस दोपहर मैं यह मान लेता हूं कि मेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरी रातों की जाग, मेरे पसीने की हर बूंद, मेरे आंसुओं की हर बूंद, सब अब आशीष में बदल रही है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता, धन्यवाद मेरे आशीष देने वाले राजा। मैं ये सारी प्रार्थना आपके पवित्र नाम में मांगता हूं। आमीन।